एनडीए का साथ छोड़ अनुप्रिया पटेल क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही हैं? आखिरकार क्यों योगी सरकार से खफा अनुप्रिया पटेल ने न सिर्फ एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है, बल्कि वो योगी सरकार पर जमकर गरज भी रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों नई जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी खतरे में है। आखिरकार क्यों अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला और आखिरकार इतनी क्या नाराजगी हो गई कि वे एनडीए छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल बीते दिनों पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उनके साथ पुलिस ने जी हां थोड़ा सा बल प्रयोग किया, क्योंकि जो पल्लवी पटेल हैं वे प्रोटेस्ट योगी सरकार के खिलाफ कर रही थी और जिस तरीके से उन्हें डिटेन किया गया, जिस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया गया, इससे अनुप्रिया पटेल नाराज हुई और उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में क्या ये वाजिब है, ये ठीक है? लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ जबरदस्ती की जाए या किसी को बलपूर्वक इस तरीके से डिटेन किया जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल ने जो बयान दिया राणा सांगा को लेकर, उस पर कितना विवाद हुआ और इतना ही नहीं, करणी सेना ने रामजी लाल पर उसके घर पर हमला कर दिया, जिस पर भड़क गए रामजी लाल। और ऐसे में देखा गया रामजी लाल जो है वे दलित चेहरा है, दलित है और समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि दलितों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि कुछ समय पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, उस पर उन्होंने माफी नहीं मांगी। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि रामजी लाल के घर पर जो हमला हुआ करणी सेना की तरफ से, उस पर योगी सरकार चुप है और ऐसे में माना जा रहा है योगी सरकार तो समर्थन कर रही है। और यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो बुरे फंस रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं वो योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साध रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीएम कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो योगी सरकार फैसले ले रही है, उस फैसले से एनडीए के सहयोगी दल नाराज है। तो यहां पर पूरी तरीके से स्थिति जो है वो तितर बितर है, यानी हर कुछ सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। और जिस तरीके से पल्लवी पटेल को डिटेन किया गया, पल्लवी पटेल के साथ जो बलपूर्वक किया गया, इस पर काफी ज्यादा अनुप्रिया पटेल भड़की हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इतनी आजादी तो होनी चाहिए कि कोई अपने विचारों को रख सके। हालांकि जिस तरीके से ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश भी आया है कि उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, छत पर नमाज नहीं पढ़नी है। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो नवरात्र चल रहे हैं, इसमें जो 9 दिन है, इसमें जो मीट शॉप है वे बंद रहेंगी। इससे मुसलमान समुदाय के लोग नाराज हैं। इसका असर एनडीए के सहयोगी दलों पर पड़ रहा है, चाहे वे राजभर हो, चाहे वे जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, क्योंकि इन्हें तो वोट मिलता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है इनसे भी वोट छटक रहा है। तो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं अब वो तौबा कर रहे हैं कि हमें एनडीए के साथ नहीं रहना, उस समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बचाना है। तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के साथ जो योगी सरकार ने किया, योगी की पुलिस ने किया, उस पर माफ कीजिए पल्लवी पटेल के साथ जो किया, उस पर अनुप्रिया पटेल भड़की हैं। कुछ समय पहले योगी की पुलिस पर राजभर भड़कते नजर आए थे। कुछ समय पहले देखा जाए तो संजय निषाद योगी पुलिस पर भड़कते नजर आए थे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ फैसले ले रहे हैं या जो काम हो रहा है, उससे एनडीए के सहयोगी दल खुश नहीं हैं। और अब ये माना जा रहा है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में जो बलपूर्वक जो घसीट के ले जाया गया पल्लवी पटेल के साथ जो किया यूपी पुलिस ने, उससे काफी ज्यादा अनुप्रिया पटेल नाराज हैं और वो योगी से सवाल तो कर ही रही है, इसके साथ एनडीए छोड़कर अब सपा की तरफ जाने का मन बना रही हैं।